दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस कथा को जो भगवान राम के जीवन का अंतिम अध्याय है। राम का जीवन स्वयं एक धर्म ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म, उनका वनवास, रावण वध, राज्य अभिषेक, यह सब हमने सुना है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं प्रभु को इस पृथ्वी से विदा लेनी पड़ी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यही कथा है श्री राम जी की मृत्यु की कथा। त्रेता युग का अंत हो चला था। अयोध्या नगरी सुव्यवस्थित थी। राम राज की कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। प्रजा सुखी थी, कोई दुखी न था। लेकिन संसार का नियम है, जो जन्मा है उसका अंत भी होता है, और देवता भी इस नियम से मुक्त नहीं है। एक बार एक साधु अयोध्या आया। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उनके मन में एक संशय था। उसने सोचा, यह कैसा राज है जहाँ कोई दुखी नहीं, यह संभव ही नहीं। फिर उसने राम से प्रश्न किया, राजन, आप तो विष्णु के अवतार हैं, परंतु क्या आप भी मृत्यु के नियम से बच सकते हैं? राम ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं महात्मा, यह शरीर चाहे देवताओं का हो या मनुष्यों का, नश्वर है। मैं भी नियम के अधीन हूँ। साधु ने कहा, तो फिर समय आने पर आप कैसे प्रस्थान करेंगे? क्या आप हमें बताएंगे? राम मुस्कुराए और बोले, समय आने दो, सबको ज्ञात होगा। यह संवाद एक बीज था आने वाले घटनाक्रम का। समय बीता, एक दिन काल स्वयं अयोध्या आया। उसका रूप अत्यंत गंभीर और भयानक था, किंतु जब वह राजमहल में पहुंचा तो द्वारपाल ने रोका। द्वारपाल ने जाकर प्रभु को सूचना दी, प्रभु, कोई महान तेजस्वी पुरुष द्वार पर खड़ा है। उसकी आंखों में अपार गंभीर है, वह अपना परिचय नहीं देता। राम ने मन ही मन पहचान लिया, यह तो काल स्वयं है। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उसे आदर सहित भीतर लाओ। काल ने आकर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, अब वह समय आ पहुंचा है जब आपको इस धराधाम से विदा लेना होगा। आपका कार्य पूर्ण हुआ। आपने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। अब लौट चलिए बैकुंठ लोक में। राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे काल, यह शरीर भी नश्वर है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने अयोध्या वासियों और भाइयों को कैसे छोड़ दूँ? काल बोला, प्रभु, यह तो माया का बंधन है। आपका कार्य पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है। अब आपको अपने वास्तविक धाम लौटना ही होगा। राम मौन हो गए। इसी बीच एक और घटना घटी। जब काल राम से संवाद कर रहे थे, उन्होंने शर्त रखी थी, हे प्रभु, आपसे मेरा संवाद गुप्त रहना चाहिए। यदि इस बीच कोई बीच में आया तो उसे दंड देना होगा। राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन तभी लक्ष्मण वहां आए। उन्होंने यह संवाद सुन लिया। अब राम संकट में पड़ गए। मर्यादा का पालन करना ही राम का धर्म था। उन्होंने सोचा, यदि मैं नियम तोड़ दूं तो मेरी वाणी अपवित्र हो जाएगी, लेकिन यदि मैं लक्ष्मण को दंड दूं तो यह तो असहनीय है। लक्ष्मण ने स्थिति समझ ली। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, भैया, आप धर्म के लिए ही अवतरित हुए हैं। आपको अपने वचन की रक्षा करनी होगी। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देता हूँ। और फिर लक्ष्मण सरयू तट पर गए। गहन ध्यान में बैठकर जल में प्रविष्ट हो गए। उनका देह त्याग हो गया। समस्त अयोध्या शोकाकुल हो गई उठी। राम के नेत्रों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने प्राणों को खो दिया। लक्ष्मण के प्रस्थान के बाद राम का मन उदास हो गया। उन्होंने महसूस किया, अब इस धरती पर उनका कार्य समाप्त है। प्रजा, मंत्री, वशिष्ठ ऋषि सबको बुलाकर उन्होंने कहा, हे अयोध्यावासियों, अब समय आ गया है कि मैं आप सबको छोड़ दूं। लक्ष्मण के बिना यह जीवन अधूरा है। मेरे अवतरण का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। अब मैं सरयू नदी के तट से अपने धाम लौटूंगा।
यह सुनकर पूरा नगर रो पड़ा। नारी, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी कहने लगे, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राम ने समझाया, हे प्रजाजन, यह संसार अनित्य है, जो आया है उसे जाना ही होता है। आप सब धर्म का पालन करना, यही मेरी अंतिम आज्ञा है। फिर वह दिन आया, राम ने पीले वस्त्र धारण किए, उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी चल दिए। अयोध्यावासी भी पीछे पीछे चल पड़े। जब राम सरयू तट पहुंचे तो वहां पहले से ही देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित थे। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। राम ने सरयू के निर्मल जल को देखा और बोले, यही मार्ग है बैकुंठ का। राम ने गंगा मंत्र का उच्चारण किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उस क्षण उनका स्वरूप बदलने लगा, मानव रूप हटने लगा और विष्णु की दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म सब प्रकट हो गए। देवताओं ने गगन भेदी घोष किया, जय श्री राम, जय विष्णु भगवान। राम धीरे धीरे सरयू की लहरों में उतर गए और फिर अदृश्य हो गए। अयोध्यावासी हाहाकार करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे और इस प्रकार श्री राम का पृथ्वी अवतार समाप्त हुआ। राम के साथ अनेक अयोध्यावासी भी जल में कूद पड़े। उन्होंने सोचा, जहाँ प्रभु जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। कहा जाता है वे सब भी बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। भरत और शत्रुघ्न ने भी बाद में देह त्याग दिया। हनुमान जी अमर हैं, वे आज भी जीवित हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं। दोस्तों, राम की मृत्यु केवल एक देह त्याग था। वे मृत्यु से परे हैं क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं। उनका यह संदेश अमर है, धर्म ही जीवन का आधार है, सत्य ही ईश्वर है और जो आया है वह जाएगा, चाहे वह अवतार ही क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम का अवतार संपन्न हुआ। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें शिक्षा देता है। जीवन में उन्होंने धर्म का मार्ग दिखाया और मृत्यु में यह सिखाया कि मरण भी मर्यादा का पालन करके ही होना चाहिए। जय श्री राम।